साउंड ठीक है ना? हेलो फ्रेंड, मैं विनोद कुमार श्योर सक्सेस सीटेट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। आपके लिए मैं सीटेट का एग्जाम पैटर्न लेकर के आया हूं। ये सीटेट का ही नहीं, इसके बनिस्पत आप अगर बीटेट का एग्जाम दे रहे हैं, एसटेट का एग्जाम दे रहे हैं, उसके भी एक एग्जाम पैटर्न को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ सीटेट के एग्जाम पैटर्न को डिटेल से समझेंगे ताकि सीटेट का आप जब तैयारी करें या उसके पैटर्न को समझें, तभी आप उसके कंटेंट को समझ पाएंगे। और जब कंटेंट को समझ पाएंगे तभी आप क्वेश्चन भी कर पाएंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहीं से अगर बीएड किए हैं, डीएलएड किए हैं और इसके अलावा अगर सीटेट नहीं किए हैं तो आप कभी भी शिक्षक नहीं बन सकते हैं। शिक्षक बनने के लिए सबसे आवश्यक है सीटेट क्वालिफाई करना, यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी सिलसिले में हम सीटेट के पैटर्न की चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस पैटर्न में कितने पेपर होते हैं और किस पेपर में कौन कौन सेक्शन से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। पहले आप सबको पता है कि अगर सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं या तैयारी करने की तैयारी करना शुरू किए हैं या तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें दो पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 को हम लोग एलिमेंट्री एजुकेशन कहते हैं, एलिमेंट्री यानी प्राइमरी स्टेज कहते हैं। और पेपर 1 की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप क्लास 1 से 5 के लिए टीचर बनने के योग होंगे। अगर पेपर 1 पास करते हैं तो क्लास 1 से 5 के लिए टीचर बनने के योग होंगे। और पेपर 1 में आपको मैं बता दूं कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होता है यह 150 होता है। 150 क्वेश्चन होते हैं और 150 मार्क्स के पूछे जाते हैं। ध्यान रखेंगे, 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स के पूछे जाएंगे और यह 2.5 घंटा का होगा, यानी 150 मिनट का होगा। यानी ध्यान रखेंगे 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 150 मार्क्स के होंगे और 150 मिनट के होंगे। और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट यह सूचना है कि आप ध्यान रखेंगे, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम देने की सोच रहे हैं तो इसमें मैं बता दूं कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 होते हैं, 150 नंबर के होते हैं और 150 मिनट, इसका टाइम ड्यूरेशन जो होता है 150 मिनट होता है, यानी 2.5 घंटे का। चलिए अगर पैटर्न की हम लोग बात करें तो इसमें अगर आप देखेंगे कि 5 सेक्शन होता है पेपर 1 में। पेपर 1 की हम लोग बात करें तो पेपर 1 में 5 सेक्शन होता है और 5 सेक्शन मिल करके आपको यहाँ 250, 5 सेक्शन मिल करके 150 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और 150 प्रश्न होते हैं यहाँ पे। पहला जो सेक्शन होता है, पहले सेक्शन की मैं बात करूं तो पहला सेक्शन यहाँ पर जो होगा यह होगा चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, जिसको सीडीपी बोलते हैं। ध्यान रखेंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। यहाँ से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, 30 एमसीक्यू पूछे जाते हैं और यह 30 नंबर का होता है। पहले सेक्शन की मैं बात कर रहा हूं जिसको चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी बोलते हैं, यानी बाल विकास और शिक्षण शास्त्र। इससे 30 प्रश्न पूछे जाते हैं 30 नंबर के। दूसरे सेक्शन की मैं बात करूं तो दूसरा सेक्शन में यह कंपल्सरी पेपर होता है और कंपल्सरी सेक्शन है। और यह लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दो सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कंपल्सरी है। और इसमें आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 22 भाषाओं में कौन सी भाषा चुनना चाहते हैं। तो आप 22 भाषा में कोई भी एक भाषा, एक लैंग्वेज पेपर 1 में रख सकते हैं, लैंग्वेज 1 में रख सकते हैं और उससे अल्टरनेट जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज 2 में रख सकते हैं। यानी कहने का अर्थ है, सपोज कीजिए लैंग्वेज 1 में आप इंग्लिश रखते हैं तो लैंग्वेज 2 में हिंदी रख सकते हैं, संस्कृत रख सकते हैं और अन्य भाषा भी, अरबी, फारसी, उर्दू भी रख सकते हैं। ध्यान रखें। और इन दोनों से बात किया जाए तो अलग अलग, यानी पेपर लैंग्वेज 1 से 30 एमसीक्यू पूछे जाएंगे, 30 नंबर के होंगे और लैंग्वेज 2
लैंग्वेज 2 में अगर आप हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अरबी कुछ भी रखते हैं 22 भाषाओं में, तो ये आपको 30 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे, यह भी 30 नंबर का होगा। और इसके अलावा मैथमेटिक्स की मैं बात करूं, यह चौथा सेक्शन होगा मैथमेटिक्स। बहुत आसान मैथ्स पूछे जाते हैं इसमें, अगर आप अपने कॉमन सेंस का यूज करें, यानी रीजनिंग वाले मैथमेटिक्स होते हैं, और यह बहुत इजी होता है मैथमेटिक्स। यहाँ से भी 30 प्रश्न 30 नंबर के पूछे जाते हैं। और यह मैथ्स जो होगा अंडर मैट्रिक होगा, और वहां से अगर आप क्लास 4 से लेकर के 8 तक के मैथ्स को सोल्व कर रहे हैं तो यहाँ से आप कवर कर सकते हैं। 5वां सेक्शन होगा जिसको इन्वायरमेंटल साइंस बोलते हैं, ईवीएस बोलते हैं, इन्वायरमेंटल स्टडीज ईवीएस बोलते हैं। यहाँ से भी 30 प्रश्न पूछे जाते हैं 30 नंबर के। यहाँ से भी 30 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे 30 नंबर के, यानी टोटल प्रश्न जो होंगे पेपर 1 में यह 150 MCQ होगा और 150 नंबर का होगा। और टोटल समय होगा आपका 2.5 घंटे का, 2.5 घंटे का, यानी 150 मिनट का ध्यान रखेंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। यह हमारे पेपर 1 का, CTET के पेपर 1 का पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न है। फिर मैं रिपीट कर दूं, इसमें 5 सेक्शन होगा। पहला सेक्शन होगा CDP का, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी बोलते हैं, इससे 30 प्रश्न पूछे जाएंगे 30 नंबर के। दूसरा सेक्शन होगा लैंग्वेज 1 होगा, यहाँ से भी 30 प्रश्न पूछे जाएंगे 30 नंबर के। तीसरा सेक्शन होगा लैंग्वेज 2, यहाँ से भी 30 प्रश्न 30 नंबर के पूछे जाएंगे। चौथा सेक्शन होगा मैथमेटिक्स, यहाँ से भी 30 प्रश्न 30 नंबर के पूछे जाएंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे इसमें थोड़ा डिवीजन हो जाता है, डिवीजन इन द सेंस कि यहाँ 30 प्रश्न जो मैथमेटिक्स से पूछे जाएंगे, यहाँ 15 प्रश्न जो होगा ये थ्योरी से पूछा जाएगा, और 15 प्रश्न जो होगा यह शिक्षा शास्त्र से पूछा जाएगा, शिक्षण शास्त्र यानी पेडागोजी से पूछा जाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि आप मैथ कैसे पढ़ाएंगे ताकि बच्चे आसानी से समझ सकें, इससे संबंधित 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी तरह अगर इन्वायरमेंट की बात की जाए तो इन्वायरमेंटल स्टडी से भी 30 प्रश्न होते हैं, इसमें भी 2 सेक्शन में प्रश्न पूछा जाएगा। 15 प्रश्न जो होगा यहाँ पर यह थ्योरी से होगा, और 15 प्रश्न जो होगा यह पेडागोजी से होगा, शिक्षा शास्त्र से होगा। यानी ये दोनों सेक्शन मिल करके 30 नंबर के प्रश्न होंगे। और टोटल अगर देखा जाए नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे 150 नंबर के। नेगेटिव मार्क हमेशा ध्यान रखेंगे, अभी तक CTET में नेगेटिव मार्किंग का प्रोसेस नहीं है। आइए सेकंड पेपर की मैं बात करूं। सेकंड पेपर की हम लोग बात कर रहे हैं। सेकंड पेपर अगर आप क्वालिफाई कर रहे हैं, सेकंड पेपर अगर आप क्वालिफाई कर रहे हैं तो आप क्लास 6 to 8 के लिए टीचर बनेंगे, क्लास 6 to 8 के लिए टीचर बनेंगे। और इसको एलिमेंट्री स्टेज बोलते हैं। एलिमेंट्री स्टेज, पेपर फर्स्ट को प्राइमरी स्टेज, पेपर सेकंड को एलिमेंट्री स्टेज। यानी यह पेपर क्वालिफाई करेंगे तो क्लास 6 to 8 के लिए आप टीचर बनेंगे। यहाँ भी 5 सेक्शन, जैसे पेपर 1 की हम लोग बात किए हैं, पेपर 1 में 5 सेक्शन होता है, उसी तरह यहाँ भी 5 सेक्शन ही पूछे जाते हैं। पहले सेक्शन में आपको चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी होगा जो कंपल्सरी होगा, यानी CDP का जो सेक्शन होता है पेपर 1 और पेपर 2 का इक्वल होता है। यहाँ कोई भी किसमें भी प्रॉब्लम नहीं आता है, दोनों सेम प्रश्न होते हैं। यहाँ से भी पहले सेक्शन में जो CDP का सेक्शन है 30 प्रश्न पूछे जाएंगे 30 नंबर के। दूसरा सेक्शन होगा लैंग्वेज 1 कंपल्सरी होगा, यहाँ से भी 30 प्रश्न 30 मार्क्स के पूछे जाएंगे। दूसरा जो होगा दूसरा लैंग्वेज सेकेंड, यानी लैंग्वेज फर्स्ट में जो रखते हैं उसके अल्टरनेट करके लैंग्वेज सेकेंड रखना है। और यह भी 30 प्रश्न होगा 30 नंबर का यहाँ से पूछा जाएगा। और चौथा सेक्शन यहाँ पर मैं बात करूं तो चौथा सेक्शन जो होता है यह मैथ साइंस का होगा या सोशल साइंस का होगा। ध्यान रखेंगे जो बच्चे ग्रेजुएशन मैथ साइंस से किए हैं या PCM से किए हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ से किए हैं,
वो मैथ साइंस के प्रश्न करते हैं, और जो सोशल साइंस से किए हैं, यानी कोई भी ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट से अगर ग्रेजुएशन किए हैं तो वो सोशल साइंस के प्रश्न करेंगे। यानी दोनों सेक्शन से 60 प्रश्न पूछे जाते हैं 60 मार्क्स के। यानी ध्यान रखेंगे जो मैथ साइंस के स्टूडेंट होंगे, साइंस बैकग्राउंड के, वो साइंस के प्रश्न करेंगे, और जो ह्यूमैनिटीज के बैकग्राउंड के होंगे वह सोशल साइंस के प्रश्न करेंगे। यहाँ भी 60 प्रश्न पूछे जाते हैं 60 नंबर के। यानी ध्यान रखेंगे यहाँ पर अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात की जाए तो 150 प्रश्न होगा, और यह 150 नंबर का होगा, और यह टाइम ड्यूरेशन की बात की जाए तो यह 2.5 घंटे का होगा। यानी यहाँ भी 150 मिनट आपको मिलेगा सोल्व करने के लिए, और यहाँ भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यह हमारे सीटेट पेपर 1 पेपर 2 का एग्जाम पैटर्न था। मैं आशा करता हूं कि आप एग्जाम पैटर्न को अच्छे से समझे होंगे, और जिससे आपकी तैयारी में सुविधा होगी, सहूलियत होगी, और आपको हेल्प मिलेगा। चलिए इसी सिलसिले में मैं अपने इंस्टीट्यूट के तरफ से आपको यह सूचना दे दूं कि श्योर सक्सेस सीटेट क्लासेस जो है, यह सीटेट 2023 के लिए फ्री क्लासेस लेकर के आ रही है। ध्यान रखेंगे श्योर सक्सेस सीटेट क्लासेस सीटेट 2023 के लिए फ्री क्लासेस लेकर के आ रही है, और इसमें एडमिशन फ्री है। आप फ्री क्लासेस कर सकते हैं मात्र रजिस्ट्रेशन फी के साथ। आपका रजिस्ट्रेशन फी की अगर मैं बात करूं तो रजिस्ट्रेशन फी मात्र आपका 251 है। 251 रुपया रजिस्ट्रेशन करा करके आप फ्री क्लास कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे सीटेट पेपर 1 पेपर 2 का फ्री क्लास मात्र 251 रजिस्ट्रेशन चार्ज के साथ। यह रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है 25/3/2023 से, यानी 25 तारीख से 25 मार्च से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आप 251 दे करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और फ्री क्लास आप ले सकते हैं। सीटेट के दोनों पेपर का फ्री क्लास होगा। यह पटना में पहली बार श्योर सक्सेस क्लासेस जो है सीटेट की फ्री क्लास दे रही है आपको, और इसमें मैं बता दूं कि यह बिल्कुल फ्री है सभी सब्जेक्ट के, और इसमें डेली क्लासेस होंगे। सप्ताह में मंडे टू फ्राइडे क्लासेस दी जाएंगी, और उसके साथ नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में, और आपका टेस्ट भी होगा, टेस्ट भी लिया जाएगा। टेस्ट सीरीज क्या भी ऑर्गेनाइज किया गया है। आप ध्यान रखेंगे जब आप डेली क्लास करेंगे तो वीकली टेस्ट होगा, मंथली टेस्ट होगा, इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी, और इन सारे सेक्शन के क्लास होंगे जो सीटेट में, सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 में जितने सेक्शन है। जैसे सीडीपी की मैं बात करूं, सीडीपी का सेक्शन हो गया, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का सेक्शन हो गया, ईवीएस का इन्वायरमेंटल स्टडीज का सेक्शन हो गया, लैंग्वेज 1 का हो गया, लैंग्वेज 2 का हो गया, और साइंस में मैथ साइंस की मैं बात कर रहा हूं, सोशल साइंस, ये सारे सेक्शन के क्लास आपको दिए जाएंगे। लैंग्वेज 1 में हिंदी की क्लास प्रोवाइड की जाएगी, और लैंग्वेज 2 में इंग्लिश और संस्कृत की क्लासेस। लैंग्वेज 1 में ध्यान रखेंगे, लैंग्वेज 1 में अगर हिंदी इंग्लिश रखते हैं तो वहां भी इसकी क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी, और इसके साथ साथ संस्कृत की भी क्लास प्रोवाइड की जाएगी। अब ध्यान रखेंगे ये सारे क्लास आपको फ्री दिए जाएंगे, क्लासेस होंगी मंडे टू फ्राइडे, नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में होगा, और टेस्ट सीरीज भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा। आप इसके लिए संपर्क कर सकते हैं दिनकर गोलंबर नियर नाला रोड अपोजिट पेट्रोल पंप, रोड नंबर 2 राजेंद्र नगर पटना। मोबाइल नंबर है, आप ध्यान रखेंगे मोबाइल नंबर है 7281111794 यानी मोबाइल नंबर है। ध्यान रखेंगे मोबाइल नंबर मैं आपको फिर बता दूं, मोबाइल नंबर है यहाँ पर मोबाइल नंबर की बात की जाए तो देखेंगे 7281111794 पर आप फोन कर सकते हैं, या किसी तरह का सीटेट से संबंधित इंक्वायरी आपको लेना है
तो आप ले सकते हैं और हमारे क्लास से जुड़ सकते हैं। हमारी संस्था पूरी टीम लेकर के आ रही है, यानी जितने सेक्शन है सभी सेक्शन के अलग अलग टीचर होंगे और सब अनुभव प्राप्त टीचर होंगे। सब सीटेट में जो भी सेक्शन है सारे सेक्शन के महारथी टीचर होंगे और वो अपने अनुभव के माध्यम से आपको हेल्प करेंगे ताकि आप सीटेट क्वालिफाई कर सकें और जो टीचर बनने का सपना है उसको पूरा कर सकें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।